अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि आप बंदिश का अमल बता दें जिसको हम इस्तेमाल करें तो वो औरत जो है ना वो किसी और के साथ जिना ना कर सके, यानी हम बिस्तरी ना कर सके। तो बहुत आसान अमल है। इस अमल को मुस्लिम भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। और इस अमल में कोई पाबंदी नहीं है, कोई हिसार नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है, ठीक है। नाजायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को नहीं कर सकते। बाकी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को इस अमल की इजाज़त है, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जो अगला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता चुका हूँ कि ये औरत पे जो है ना बंदिश लग जाती है, यानी वो लोग, वो औरतें जो बुरी आदतों में मुब्तला हैं, ठीक है, गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखती हैं, या फिर आपका कोई ऐसी बीवी है जो आप चाहते हैं कि वो आपके अलावा घर से बाहर ना निकले या किसी और के साथ जो है ना गलत कामों में मुब्तला ना हो, या कोई ऐसी औरत, ऐसी आंटी जो हमेशा गलत कामों में मुब्तला रहती है, तो आप उस पर जो है ना बंदिश लगा सकते हैं। वो किसी और के साथ जिना नहीं कर सकेगी, किसी और के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकेगी सिवाय आपके, ठीक है। तो आपने पहले से जो मैं बता चुका हूँ कि इसको जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। नाजायज़ मकसद के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो गुनाह का ज़िम्मेदार आप खुद रहेंगे। तो दोस्तों, इस अमल का तरकीब कुछ यूँ है कि आपने सैटरडे की सुबह, ठीक है, नौचंदी सैटरडे की सुबह, चांद की 3 तारीख के बाद जो सैटरडे आता है, हफ्ता आता है, तो आपने हफ्ता के दिन सुबह सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आपने इसी तिलस्म को लिखना है, ठीक है। आप सफ़ेद कागज़ ले लें, सफ़ेद वाइट पेपर ले लें और उस पर ये तिलस्म लिख दें। इस तिलस्म को दोस्तों आप भाइयों ने लिखना है ज़फ़रान की स्याही से, ठीक है। ज़फ़रान की इंक से ये आजमाया हुआ एक अमल है। और अगर आपके पास ज़फ़रान नहीं है तो आप कोई भी काली पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, काला पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, काला बाल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी काली इंक से आपने फिर लिखना है। तो दोस्तों, आपने इस तिलस्म को लिखना है। मुंह जो है ना वो आपका मशरिक़ की तरफ हो, यानी जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ आपने मुंह करके बैठ जाना है। बाकी इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप वज़ू में हैं तो भी ठीक है, वज़ू में नहीं है तो भी ठीक है, इशार करने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, ठीक है। और फिर आपने इस तिलस्म को लिखना है। तिलस्म को बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसमें कोई चाल नहीं है, ठीक है। और ये कुछ जगह जो बॉक्स जो खाली हैं, इस नक्श के अंदर जो बॉक्स खाली हैं, आप इसको नक्श बोल दें या तिलस्म बोल दें, एक ही बात है। इस जो डब्बे जो खाली हैं तो यहाँ पर आपने अपने वो महबूब का नाम लिखना है, ठीक है। या कोई ऐसी औरत जो गलत कामों में लगा हो तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। इन खाली डब्बों पे आपने, फिर एक बार सुन लें, खाली डब्बों पर आपने उसी लड़की का नाम लिखना है जिस पर आप बंदिश लगाना चाहते हैं। तो जब भी आपका तिलस्म तैयार हो जाए तो आपने इसको अपने सीधे हाथ पर बांधना है, या फिर गले में लटका देना है, या फिर आपने जो है ना अपने पर्स में रखना है, या फिर जेब में रखना है। जहाँ पर आपको आसानी हो जाए तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। बाकी किसी भी कपड़े में लपेट कर हाथ में बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, कोई भी रंग का कपड़ा हो, कोई मसला नहीं है। अगर सफ़ेद वाइट रंग का कपड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, रखें। और उसके फ़ौरन बाद आपने जाके उसी औरत के साथ हमबिस्तरी करना है, ठीक है, यानी जिना करना है। तो उसके बाद आपने जब भी जिना कर दिया, आप फारिग हो गए, तो उसके बाद कभी वो औरत किसी दूसरे बंदे की तरफ नहीं, आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, ठीक है, आपके सिवा। तो इसका दूसरा इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि दोस्तों, आपने इसी तरह सैटरडे की सुबह आपने इसको लिखना है और अपनी जेब में डालना है। फिर जाके उसी औरत को फ़ौरन जब आपने लिख दिया तो फिर जाके उसी औरत की तरफ आपने नज़र उठा के देखनी है, ठीक है। आप कुछ लम्हे के लिए उसके चेहरा जो होगा, उसका फेस जो होगा, आपने गौर से देखना है, ठीक है। जब आप गौर से उसके चेहरे की तरफ देखेंगे तो कुछ लम्हे के लिए आपने देखना है, जैसे कि 10-12 सेकंड तक आपने उसके चेहरे पे गौर से देखना है। तो उसके बाद भी फ़ौरन ये उस पर बंदिश लग जाएगी, ठीक है, वो किसी और के साथ जिना नहीं कर सकेगी। तो बहुत आसान अमल है। इस तरह के अमल दोस्तों बहुत सारे मेरे पास हैं, बहुत सारे आमलों के पास होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो देते नहीं हैं। ना देने की वजह ये होती है कि बड़े मुश्किलों से हम लोग जो है ना अमल हासिल करते हैं, ठीक है। एक आमिल जो है ना कितनी मुश्किल से जाके एक अमल हासिल कर लेता है वो हमें पता होता है, ठीक है। आप लोग नहीं जानते, आप लोगों को फ्री में मिल जाता है। तो इसलिए आप भाइयों को इस तरह के छोटे अमल की कदर
نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے عمل کی قدر کریں۔ اس طرح کے بہت سارے عمل میرے پاس ہیں، میں آنے والے کچھ دنوں میں اس طرح آسان عمل اپلوڈ کر دوں گا آپ بھائیوں کے لیے، تاکہ آپ سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔